नाज़रीन, पाकिस्तान की सिविल क़यादत और अस्करी क़यादत इस वक्त मुतहरिक हो चुकी है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान की सरजमीन पर जब उतरे तो दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान किस पोजीशन में है। एक उस मुल्क में जो कि हालत जंग में है, आर्मी चीफ का बावर्ती होकर वहाँ पे उतरना एक वाज़ेह पैगाम था दुनिया के लिए और दुश्मनों के लिए। इसके साथ साथ आपको बताएं कि अमेरिका पाकिस्तान पर मुकम्मल तौर पर एतबार कर रहा है, बयान के ज़रिए और समझ लें कि हुकूमती जो स्टेटमेंट है उसके ज़रिए वो वाज़ेह तौर पर इजहार कर रहा है। हमने देखा कि जो वाइट हाउस की तर्जुमान हैं कैरोलिन लीविट, उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान ही वाहिद सालिस है और हम पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। इन्हीं कोशिशों की वजह से हमने ये फैसला किया है कि मुमकिन तौर पर अगला दौर मुज़ाकरात का ईरान के साथ इस्लामाबाद में ही होगा। तो इस्लामाबाद और पाकिस्तान एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। और इसके साथ साथ चीन का किरदार, चीन अगर अमरीकी सदर की बात करें तो अगले माह उन्होंने चीन का दौरा करना है, तो क्या चीन की जानब से भी कोई प्रेशर है अमरीका पर कि अमरीकी सदर के दौरे से पहले यानी अप्रैल में ही ईरान के साथ डील हो जाए। इसके साथ साथ पाकिस्तान के किरदार की तारीफ रूस ने भी की है। रूस ने सालसी के किरदार को सराहा है और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की अगर बात करें तो वो भी दौरे पर हैं। सऊदी अरब, कतर और तुर्किया, उनका ये शेड्यूल है दौरा। तो ये बड़ी एक वाज़ेह तब्दीली है कि पाकिस्तान अब पोजीशन सिफारती सतह पर बड़ी मुतवाज़िन पोजीशन है। तमाम फ़रीक़ों के साथ ताल्लुकात बनाकर आगे चलना और फिर आलमी सतह पर अमन के लिए कोशिशें करना, ये एक काबिल तक़लीद और काबिल सत्ताइश एक कोशिश है जो कि वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे इस तमाम तर जो मंजरनामा है आलमी सतह का, उसको हम मुख्तसरन आपके सामने पेश करें। दोस्तों, इस वक्त कोशिशें जो अस्करी और सिविल क़यादत कर रही है, हमने देखा कि फील्ड मार्शल तेहरान पहुँचे तो उनका गर्म जोशी के साथ जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, उन्होंने इस्तकबाल किया और उनकी बॉडी लैंग्वेज और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की बॉडी लैंग्वेज वाज़ेह तौर पर ये बता रही थी कि हम आपके लिए दिल से कोशिशें कर रहे हैं। बड़ा एक मुस्कुराहटों का भी तबादला हुआ, गर्मजोशी भी नज़र आई और आलमी मीडिया पर अचानक से ये जो मंजर था वो ऐसा कैच हुआ कि तमाम तर अखबारात हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उस पर ये ख़बर समझ लें कि जंगल में आग की तरह फैली और आर्मी चीफ का जो दौरा था वो पूरी दुनिया के मीडिया ने उसको कवर किया। दोस्तों, पाकिस्तान के मुज़ाकरात ईरान के साथ जारी हैं। ईरान को राज़ी किया जा रहा है और अमेरिका का पैगाम भी दिया जा रहा है और ईरान का पैगाम पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका तक भी पहुंचाया जा रहा है। तो पाकिस्तानी वफूद जो आला सतह वफ़द है वो तेहरान में उन्होंने बातचीत भी की है और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी आर्मी चीफ के साथ हैं। तो ये आला सतही वफ़द जो है वो पाकिस्तान में मुमकिन जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर है उसकी तैयारी के लिए और एतमाद में लेने के लिए ईरान पहुंचा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने सऊदी अरब, कतर और तुर्की को भी एतमाद में लेने का फ़ैसला किया। तो वज़ीर-ए-आज़म भी मुतहरिक हैं, यानी पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत मुतहरिक है आलमी सतह पर अमन की कोशिशों में। और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई है सऊदी वली अहद के साथ और बड़ी गर्मजोशी का हमने देखा कि मुज़ाहरा दोनों जानब से, सऊदी क़यादत की जानब से भी देखने में आया और पाकिस्तान की क़यादत की जानब से भी हमने देखा। तो ये एक ऐसा मंजर है जो कि पाकिस्तान की सिफारती जो समझ लें कि सिफारती सतह पर कोशिशें इस हवाले से अमन के लिए उसकी एक वाज़ेह दलील के तौर पर हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं वो एक नेक नीयती के साथ जारी हैं और पाकिस्तान ये शो भी करवा रहा है कि हम देख लो कि हम क्या क्या कर रहे हैं। भारत में इस वक्त खलबली है, भारत में वहाँ का मीडिया एक समझ लें कि तिलमिला उठा है कि ये क्या हो रहा है। जिसको मोदी कहता था कि पाकिस्तान को तनहा कर दिया, आज तो वो बगलगीर हो रहे हैं। जो आलमी सतह पर फ़रीक समझ लें कि जो मुखालफ हैं, जो लड़ रहे हैं, जो दोनों फ़रीक हैं, वो तो पाकिस्तान के साथ बगलगीर हो रहे हैं और मुस्कुराहटों का तबादला हो रहा है। अमेरिका कह रहा है कि हम पाकिस्तान की काविशों को सराहते हैं। ईरान कह रहा है कि हम पाकिस्तान के सालसी के किरदार को तहे दिल से सराहते हैं और रूस ने भी तारीफ़ की है, चीन भी तारीफ़ कर रहा है, यूरोप से भी पाकिस्तान की हिमायत का सिलसिला जारी है। तो आलमी मंजरनामा इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के हक़ में है और ये जो हक़ में हुआ है इसके पीछे पाकिस्तान की काविशें और समझ लें कि काफ़ी लगन हमें नज़र आई है वाज़ेह तौर पर।
اور اب دیکھا جائے تو امریکہ نے بھی کہہ دیا ہے، جو جس طرح ہم شروع میں بھی میں نے بتایا کہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے واضح طور پر کہا ہے کہ ثالثی کے لیے صرف اور صرف پاکستان ہی ہے واحد ثالث کے طور پر، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے جو پہلا دور تھا اس میں پاکستان کے مثبت غیر جانبدار کردار کو سراہتے ہوئے دوبارہ فیصلہ کیا ہے کہ ممکنہ طور پر مذاکرات اسلام آباد میں ہی ہوں گے، اور اگلے ہفتے کے شروع یا زیادہ تر چانسز ہیں، ذرائع بتا رہے ہیں کہ اگلے ہفتے کے آخر میں اسلام آباد میں ایک بڑی اہم بیٹھک دوبارہ لگنے کو تیار ہے۔ وفود کی بات کریں تو وفود وہی ہوں گے جو پہلے مذاکرات کے دور میں تھے، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر جو کہ ٹرمپ کے داماد ہیں، وہ آئیں گے امریکہ کی جانب سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایران کی بات کریں تو ایران کی جانب سے بھی ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ان کے ساتھ دیگر وفود کے ارکان بھی شامل ہوں گے۔ تو وفود وہی ہوں گے، وہی نمائندے ہوں گے، اعلیٰ حکام وہی ہوں گے، لیکن اور سمجھ لیں کہ جگہ بھی وہی ہوگی اسلام آباد، اور اسلام آباد میں اب دیکھنا ہوگا کہ کیا اسی مقام پر مذاکرات ہوں گے یا اسلام آباد میں کوئی اور وینیو دیکھا جائے گا، لیکن بہرحال اسلام آباد میں ہی ممکنہ طور پر اگلے مذاکرات ہوں گے، اور کیا ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکل آئے گا یہ اب دیکھنا ہوگا، کیونکہ کافی مثبت چیزیں بھی ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنگ بندی دوبارہ نہیں کی جا سکے گی کیونکہ جنگ ختم ہونے کے قریب ہے۔